हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेक्टर वाइज स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, कौन सा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का है, कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर का है, कौन सा एक्वाकल्चर का है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये स्टील का सेगमेंट है, ये फार्मा का सेगमेंट है। तो आप इस तरीके से सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको चूज़ करना है कि फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हमें कौन से बेस्ट स्टॉक हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से कई बार इन्वेस्टर्स का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को चेक करके उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो आप देखिए, आज मैं भी आपको लेके जाऊँगा moneycontrol.com। याद रखिए स्टेप्स कैसे मैं moneycontrol.com पे सेक्टर वाइज स्टॉक आइडेंटिफिकेशन तक पहुँच रहा हूँ। उसके बाद आप उसमें से अपने लिए स्टॉक चूज़ कर सकते हो। देखिए, सिंपल moneycontrol.com पे जाइए। moneycontrol.com पे मैं आपको बेसिक्स सिंपल, अगर आप देखोगे moneycontrol.com पे आप होम पे चले जाइए। होम पे जब जाओगे आप, तो आप मार्केट्स पे जाना है आपको। तो मार्केट्स पे आप जाओगे तो मार्केट्स में यहाँ पे एक ऑल स्टैट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ जाओगे आप। जब ऑल स्टैट्स में आप चले जाओगे तो यहाँ पे बॉटम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एक है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, यहाँ पे है NSE सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सेक्टर वाइज। ये देखिए सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन से स्टॉक्स कौन कौन से सेक्टर में आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टॉक्स हैं। अब देखिए ये सारे आप टॉप पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक कौन कौन से सेक्टर में आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लास्ट 1 ईयर में किन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी, ये सब चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब आप देखिए, अब बैक चले जाइए उसी पेज पे जहाँ से हमने डाटा निकाला था सेक्टर क्लासिफिकेशन का, या ऑल स्टैट्स में यहाँ से चले जाइए। जब आप देखोगे यहाँ पे ऑल स्टैट्स पे जाके यहाँ पे ये है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। जब आप इसको ओपन करोगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, तो आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप कि आपका यहाँ पे क्या वो है एल्यूमिनियम का सेक्टर। देखिए आपका एल्यूमिनियम में कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, जिससे आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम में अभी हमारे पास हिंडाल्को है। हिंडाल्को बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इसने। अब देखिए लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता गया और उसके बेसिस पे 198 रुपीज़ था इसका 1 ईयर पहले का प्राइस, अभी 221 है। और देखिए मनाक्सी एल्यूमिनियम लास्ट 1 ईयर का आप इसमें देख सकते हो कि कौन से उसने 1 वीक पे परफॉर्म किया, 2 वीक पे कितना रिटर्न दिया, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया। ये मैंने अभी जैसे आपको एल्यूमिनियम बताया। अगर आप देखोगे कि अगर आपको जाना है आजकल क्या है हमारे पास केमिकल सेक्टर, देखिए केमिकल सेक्टर गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें कौन सी कंपनी आपको चूज़ करनी है। केमिकल्स में आपको बहुत सारी कंपनी मिलेंगी, तो आपको चूज़ करना है और उसके बेसिस पे देखना है कि कौन से स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 1 वीक में। फिर आप उसके बेसिस पे और अच्छे से डाटा को एनालाइज करोगे। फॉर एग्जांपल कैसे एनालाइज करोगे, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसका पी रेशियो क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसमें डेट कंडीशन क्या है। और ज़्यादा अगर आपको और डिटेल लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हो, ताकि आपको अगर कोई भी रिस्क हो, जैसे अभी दीपक नाइट्राइट है, इसने लास्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न से भी ऊपर दिया है, मीन्स 2 गुना कर दिया आपके पैसे को। वैसे एक्सेल को देख लीजिए आप, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो इनमें से। तो आपको अपनी एक एनालिसिस बनानी है जिसके बेसिस पे आप चूज़ करोगे। देखिए अब आप अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो तो ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आप इस बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हर सेक्टर का हर स्टॉक अवेलेबल है, बस आपको एनालाइज करना है कैसे उसके परफॉर्मेंस, लास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और उसके अलावा उसके प्रॉफिट के बेसिस पे, उसके रिवेन्यू, उसकी सेल्स सारी, उसके बैलेंस शीट को देखिए, उसमें क्या क्या किस किसने इन्वेस्ट किया उसको देखिए। तो आप उसके बेसिस पे उसको एनालाइज कीजिए, फिर किसी स्टॉक एडवाइज़र से पूछ लीजिए और कि ये कैसा रहेगा स्टॉक। उसके बेस पर अगर आप
ये सारी चीज़ें देख के फिर एनालाइज करके फिर इसके बेसिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा एरिया सेक्टर वाइज, जैसे आपको पता है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक होंगे, तो आपको सिलेक्ट करने अच्छे स्टॉक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।